फयाज महमूद जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शानदार रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो खासी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? क्या पीटीआई को बंद गली में बंद कर दिया गया है? बंद गली में पीटीआई दाखिल हो चुकी है? ये वो कुछ सवालात हैं जो बिलखसूस 5 अगस्त से जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। तफसीलात से जब मैं जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट जरूर होगी कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एक वजाहत यहाँ पे ज़रूरी है कि फयाज महमूद साहब ने ये नया चैनल शुरू किया है फयाज महमूद के नाम से, तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी होगी कि इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। फयाज महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिसट्रस्ट जो है वो बड़ा अरूज के ऊपर है। ऐसे ही है। हमने ये देखा कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक खबर आई जेल से, कहा गया जी कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को बरकरार नहीं रख सकते तो वो घर चले जाएं, यानी इस्तीफा दे दें, हुकूमत छोड़ दें। जी इस बयान को अली अमीन गंडापुर ने तो ये कहा है जनाब कि कोई मुस्तनद ज़राए, जब तक किसी मुस्तनद जगह से मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस वक्त तक जो है मैं ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं करूँगा। ऐसे ही है। अब सवाल ये है कि इमरान खान से तो अलीमा खान मिलने गई थी, तो अलीमा खान की बात पे यकीन ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान जेल में 2 से 3 मुस्तनद चीजें हो सकती हैं। एक, इमरान खान खुद फोन करे कि यार मैंने जो है तुम्हें कहा है तुम स्टेप बैक कर दो। एक तो मुस्तनद तरीन ये हो सकता है। दूसरा मुस्तनद ये हो सकता है कि इमरान खान का कोई फैमिली मेंबर वो आकर कोई बात कहे और आकर कहे कि अली अमीन गंडापुर के लिए ये पैगाम है। दूसरा यही मुस्तनद हो सकता है। तीसरा, मैं हूँ और कोई साफी है, कोई न्यूट्रल एक साफी है, लेट्स सपोज वो जाता है और जाके आके कहता है, तो उस पर आप एक शकू को शुबहात का जो है कर सकते हैं। आपको एक मार्जिन है कि यार हो सकता है कि ये साफी है, इसकी अपनी राय, पर्सनल राय भी हो सकती है, तो ये हो। अब अलीमा खानम से ज्यादा मुस्तनद तो कोई नहीं है। उनकी बहन है और इस वक्त मैंने बल्कि एक बात की थी, एक दफा मैंने ट्वीट किया था कि यार ये जो बहनें होती हैं ये बड़ी ही कोई नडर होती हैं, बड़ी ही बहादुर होती हैं। ये मैंने कब की थी? ये जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का साइफर केस चल रहा था तब मैंने की थी। और मैंने लिखा था उस पर, ऑल्दो कि पीटीआई के लोग कुछ बुरा मना गए क्योंकि उसमें मैंने मरियम नवाज का जिक्र कर दिया। अब मरियम नवाज साहिबा आपको बुरा लगे, भला लगे, अच्छा लगे, जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये फैक्ट है कि जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त था, उनकी पार्टी तितर बितर हो गई थी, तो मरियम नवाज अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। वो बेटी थी, वो पीछे नहीं हटी। उसके बाद जो शाह बानो जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है, वो खड़ी रही हैं। उसके बाद अलीमा खानम और नवाज शरीफ साहब के वक्त जो है मरहुमा कलसूम नवाज साहब, वो खड़ी रही हैं। तो ये माए बहनें बेटियां ही हैं। तो अब अलीमा खानम भी उसी तरह ही खड़ी हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भाई को उन्होंने तनहा नहीं छोड़ा, तो इसलिए उनकी बात मुस्तनद है। अब मुझे तो इसके एक ही मतलब निकलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्या निकल रहा है अब्बासी साहब? जो मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का ना बानी पीटीआई से इमरान खान से शायद दिल भर गया है। अच्छा, इख्तिदार उन्होंने उनके जरिए ले लिया है। अब इख्तिदार जब मिल जाता है उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है यार। प्रोटोकॉल है आपके पास, आगे पीछे हटो बच्चों, उसके बाद गाड़ियां हैं, फिर पूरा सूबा आपके कंट्रोल में है, फिर इस्लामाबाद में भी आप आते हैं, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद 26 नवंबर की रात को भी आप चाय शाय पी के फिर F6 के घर में बैठ के आराम से चले जाते हैं। तो ये अगर आप वजीर आला ना हो तो ये सब कुछ तो नहीं होगा। तो जाहिर है उन्होंने तो ये जान छुड़वाई है ये कह के भाई कोई मसरत राय थे कि मेरे पास नहीं आई है, मैंने वजीर आला रहने दो। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते हैं। हाँ, इमरान खान से मुलाकात होगी तो वो तो सुहेल भाई साहब जूतियां उतारने तक की बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो जूती उतार दी। तो मेरे ख्याल में अगर तो वाकई ऐसी बात है तो मेरे ख्याल में अली अमीन को वैसे ही खुद ही स्टेप बैक कर जाना चाहिए था। एक राय ये भी है अली अमीन गंडापुर के बारे में कि वो विकेट के दोनों तरफ भी खेल रहे हैं, ये भी एक हाँ, तो ये तो एक मसला है। वो लोग ऐसे तो नहीं कह रहे कि बगावत हो गई है पीटीआई में, या फिर इमरान खान का जो सबसे बड़ा मसला है करप्शन तो बहुत बड़ा इस अमन के मसाइल है, ये बहुत ज्यादा बहुत है। और इस पे आप चाहे आप वफाक को जिम्मेदार ठहराएं या ना ठहराएं, देखें जब पूरी मशीनरी आपकी यहाँ पर आके बैठी रहेगी। देखिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, वजीर आला केपी के वो ऑफिशियल आदमी है इस वक्त, उनका कोई काम नहीं है सरकारी मशीनरी को लेके आना, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना। देखें पीटीआई एहतजाज करे, बतौर पार्टी है उसका हक है जी,
ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन एक वजीर आला जिसके पास तमाम जराए हैं, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो उसका इस्तेमाल करे? तो मेरे ख्याल में इस पे तो उनके खिलाफ रेफरेंस बनना चाहिए था कि यही तो इख्तियारात से तजावुज होता है। और होता क्या है मुझे ये बताएं। आप अपनी एम्बुलेंसेज जो आपकी सरकारी है, आप उसको आगे रख लेते हैं, आप जो मशीनें आगे लगा लेते हैं, फिर जो रास्ते में कंटेनर्स आते हैं जो वफाक में रखे होते हैं, आप उनको हटाना शुरू कर देते हैं। तो यही आपका इख्तियारात का वो इस्तेमाल है जो पब्लिक के लिए नहीं हो रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो रहा है जिससे आपकी एफिलिएशन है। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी गर्दिश में रही पिछले दिनों में, वो इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद का मामला है। अब तक की इंफॉर्मेशन तो यही है कि जो उन्होंने लंदन हाई कमीशन, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन लंदन में है, वहाँ पे जो उन्होंने दरखास्तें दी हैं नाइकॉब के लिए, उसमें उनको ट्रैकिंग नंबर तो जारी कर दिए गए। ठीक है। लेकिन उससे आगे की डेवलपमेंट जो है वो अभी हो सकता है प्रोसेसिंग में पैरेलल टाइम मिले लगे। पीटीआई या इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा जी कि उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई का एक बयानिया भी बहरहाल ये रहा कि जो मरूसी सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। उससे